नमस्कार, मेरा नाम शिवानंद कुमार है। शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे कि कंक्रीट के कौन-कौन से ग्रेड होते हैं जो कि हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। जो हम घर बनाने के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा ग्रेड हमारा अच्छा होता है, तो कि जाकि हमारा घर जो है तो उसकी लाइफ टाइम जो है तो अच्छी हो सके, थोड़ा सर्विस ज़्यादा दे सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कौन कौन से ग्रेड हैं कंक्रीट के जो कि क्लासिफाई किए जाते हैं। तो कई सारे ग्रेड हैं जिसमें से हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं, एग्जाम्पल के हमने लिया कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि यम का मतलब क्या है और 20 का मतलब क्या है। तो यम का मतलब होता है मिक्स मटेरियल। यम का मतलब होता है मिक्स मटेरियल, जो कि मिक्स मटेरियल के अंतर्गत सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है। और 20 का मतलब होता है कि 28 दिन के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना है 28 दिन के लिए, यह न्यूटन पर एमएम में व्यक्त किया जाता है। और यह जो है तो IS 456 से लिया जाता है कंक्रीट का ग्रेड। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन से होते हैं, उनका मिक्स रेशियो क्या क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या क्या है, और टाइप ऑफ कंक्रीट कौन कौन से टाइप के कंक्रीट होते हैं। तो चलिए पहला हमारा होता है M5 ग्रेड का कंक्रीट, जिसका रेशियो होता है 1:5:10, जिसका रेशियो होता है 1:5:10, जिसमें से एक पार्ट सीमेंट का होता है, 5 पार्ट सैंड का होता है और 10 पार्ट एग्रीगेट का होता है। यह 28 डेज में 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा देखते हैं तो यह होता है M7.5, जिसका रेशियो होता है 1:4:8 और यह 28 डेज में 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह दोनों ही ग्रेड के कंक्रीट लीन कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत बोले तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे कि M10 कंक्रीट के ग्रेड का क्या रेशियो होता है। तो इसका रेशियो होता है 1:3:6, जो कि एक पार्ट सीमेंट का होता है, 3 पार्ट सैंड का होता है और 6 पार्ट उसका एग्रीगेट का होता है। यह 20 एज में 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। M15 ग्रेड का कंक्रीट का होता है 1:4, यह जो है तो 28 डेज में 15 न्यूटन एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ देता है। इसी प्रकार के M20 ग्रेड के कंक्रीट का रेशियो होता है 1:1.5:3 का होता है, जो कि 28 दिन में 20 न्यूटन एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और M10 से लेकर M20 ग्रेड तक के कंक्रीट जो होते हैं वह ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं, जो कि अक्सर कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम ये भी बताएंगे कि M10 कहाँ यूज किया जाता है, M15 कहाँ यूज किया जाता है, M20 कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। M25 ग्रेड का कंक्रीट, इसका रेशियो होता है 1:1:2, जो कि 28 डेज में 25 न्यूटन एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद होता है M30 ग्रेड, M40 ग्रेड, M50 ग्रेड, M55 ग्रेड हो गया, M60 ग्रेड हो गया, M70 ग्रेड हो गया, एक्सेट्रा जो भी ग्रेड हैं उनका सबका मिक्स डिजाइन होता है, जो कि कंपनी खुद उसका डिजाइन करती है कंसल्टेंट के साथ मिलके। इन सब का स्ट्रेंथ जो होता है तो जितने ग्रेड का कंक्रीट होगा उतना ही 28 डेज में यह
प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह भले ही मिक्स डिज़ाइन है, लेकिन M30 से लेके M55 तक के जो कंक्रीट होते हैं वह स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हैवी स्ट्रक्चर के लिए यूज किए जाते हैं। और M60 से लेकर जितने भी एक्सेट्रा जितने भी आगे के कंक्रीट होते हैं, ग्रिड के कंक्रीट होते हैं, वो जो तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। इनका बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। जैसे कि M5 ग्रेड का कंक्रीट है, M5 ग्रेड का कंक्रीट है, तो उसको याद रखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 ले लीजिए। एक तो हमेशा ही रहेगा, स्टार्ट में आपका एक रहेगा और बीच में आप 5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप M10 का याद रखने के लिए, M10 का याद रखने के लिए जैसे आप एक पार्ट सीमेंट हो गया, अब इसको 3 हो गया और 6 हो गया, सबको जोड़ रहे हैं तो अपन 10 हो रहा है, तो M10 काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। M20 का जो कंक्रीट का ग्रेड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका अक्सर यूज किया जाता है। हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए M20 से पहले ग्रेड का कंक्रीट का यूज हमें नहीं करना चाहिए, यह सब लगभग सही होता है। M10 और M15 ग्रेड के कंक्रीट जो होते हैं यह अक्सर PCC के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे यह कोई भी स्ट्रक्चर हो, हैवी स्ट्रक्चर हो या नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, यह जो है तो ये M10 M15 अक्सर PCC के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।